उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। दूसरी बात यह कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है। उमर अयूब खान पीटीआई के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। बानी पीटीआई पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए भी तैयार। सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए असद कैसर को टास्क दे दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि उन्हें तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है। JUI, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातें सबसे बात करेंगे। असद कैसर ने कहा कि हम असम्बली में बैठेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे, 1-2 रोज़ में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे। बानी पीटीआई ने असद कैसर के भाई आक़िबुल्लाह को KP के असम्बली के स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमरीका की जानिब से आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमरीका के पास मौका है अपनी गलतियों का अजाला करे, कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमरीका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह उसने नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद हुकूमत साजी पर ताहाल कोई मुशावरत ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ताहाल अपने मुंतखब मेंबरान को इकट्ठा ना कर सकी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 83 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं। ज़राए के मुताबिक लीडरशिप के फुकदान के बायस आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अली का कहना है कि बदकिस्मती है कि अभी तक मेंबरान असम्बली को इकट्ठा न किया जा सका। पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात हैं तो कोई जेलों में हैं। 2-3 दिन में मेंबरान असम्बली को इकट्ठा कर लेंगे। हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। इजलास में मरकजी हुकूमत में ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। कमेटी जल्द से जल्द हुकूमत साजी के लिए अमल को मुकम्मल करेगी। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में इसहाक डार, फयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारर और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमर ज़मान कायरा और सईद गनी ने की। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहरे आज भी जारी। बलूचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। पश्तूनख्वा मैप, DNP, NP, HDP के रहनुमा कारकुनान धरने में शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद का आज बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलीज निकालने का ऐलान। हल्का PB 14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने PTI के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ दरख्वास्त वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी और खुद मुख्तार मामला है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमने गैर मुल्की मुबस्सरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सरीन का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेता है। इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावत दी गई थी। पाकिस्तान ने अपना आइनी फ़र्ज संजीदगी से अदा किया है। इस मामले में हमें गैर मुल्की एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी।
मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, इसीलिए इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। गैस मजीद महंगी, बिजली की कीमत बढ़ाने की तैयारी, पेट्रोल की कीमतों के तयन की भी आ गई बारी। महंगाई कहाँ जाएगी, अवाम सोच सोच कर परेशान। 4 दिन की मेहमान निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा कर दिया। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन सब पर बोझ पड़ेगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफे का इम्कान। बड़ी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा मुतवक्के। हतमी मंजूरी निगरान वफाकी काबीना से ली जाएगी। इजाफे का नफाज 1 फरवरी से होगा। मुल्क भर में समाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। 84 अरब रुपए का बोझ सार्फिन को मुंतकिल करने की दरख्वास्त। नई कीमतों के ऐलान के साथ आज पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होने का खदशा। कौन सी सनत चल सकती है जिसका 1 साल के अंदर अंदर 240% टैरिफ बढ़ा दिया जाए? इलेक्ट्रिसिटी का रेट है, गैस का रेट है, इनको अगर आप सस्टेनेबल नहीं देंगे तो कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकेगा। बड़ी तादाद में सनतें बंद हो चुकी, गैस मजीद महंगी करने से एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। सनती और तिजारती तंजीमों ने गैस की कीमत में मजीद 34% इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, नवंबर में गैस 200% महंगी की जा चुकी। नया इजाफा सनत, एक्सपोर्ट और रोजगार के खिलाफ साजिश है। दूसरे सेक्टर्स की चोरी क्रॉस सब्सिडी की सूरत में उन पर न डाली जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। काउंसिल ने साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ अटॉर्नी जनरल की जानिब से पेश किए गए गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। मिलिट्री स्टेट ऑफिसर लाहौर कैंट रिकॉर्ड के हमरा काउंसिल के सामने पेश। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड से मुताल्लिक सवाल किया कि गवाह ने बताया कि लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी नंबर 100 का रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट का साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को सड़क ठेका केस में बदनीयत और करप्ट कहने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को फैसले से हज़फ करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत दे दी, राजा परवेज अशरफ की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के जजेस को आइंदा मोहतात रवैया इख्तियार करने की भी हिदायत। कहा, नैब इंक्वायरी में राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। इंक्वायरी की सतह पर ऑब्जर्वेशन में एहतियात करनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन देनी है तो पहले नोटिस करें। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा में कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ताखीर से पेश हुए और दरख्वास्त मुस्तरद न करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ने केस बहाल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। NA-15 मानसेरा से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। मैंडेट चोरी करने वालों ने नवाज शरीफ को पहले अपना चीफ चुना, फिर उन्हीं का मैंडेट चोरी कर लिया। ये कहते थे कि नवाज शरीफ जीते हैं, अब नवाज शरीफ किधर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आधी रात को गैस फिर महंगी कर दी गई है। जो भी इनको हम पर मुसल्लत करेगा वो कौमी मुजरिम होगा। 2024 के इंतखाब धांधली ज़दा भी हैं और मुतनाज़ भी। ये इंतखाबात जमहूरी और पार्लिमानी अमल के लिए स्याह धब्बा हैं। कौम ने इन मुतनाज़ नताइज को मुस्तरद कर दिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी इंतखाबात 2024 पर वाइट पेपर लाएगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी जाएंगे और अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें लॉन्ग टर्म हिकमत अमली इख्तियार करें। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस में फिरदौस आशिक अवान ने तहरीरी माफ़ी मांग ली। थप्पड़ खाने वाले पुलिस एहलकार की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा करा दिया।
इलेक्शन कमीशन आज की समाअत का हुक्मनामा कुछ देर में जारी करेगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन से निसार दुरानी ने दौरान समाअत कहा कि आप कौन होती हैं कानून हाथ में लेने वाली। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि उस पोलिंग स्टेशन पर ठप्पे लग रहे थे, अजीब माहौल था, जो हुआ गलत हुआ, मैं इस पर माफ़ी मांगती हूँ। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपसे थप्पड़ मारने की तवक्को नहीं रखते थे। कराची के इलाके FB एरिया में 8 साला बच्चे के दर्दनाक कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। बच्चे के वालिद के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ उनकी अहलिया ने फ़ोन पर बताया कि बेटा आबान घर से निकला और वापस नहीं आया। वो घर पहुंचे और रिश्तेदारों की मदद से बेटे की तलाश शुरू कर दी। पता चला कि आबान को गला काट कर किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है। 8 साला आबान को नामालूम अफराद गला काट कर जख्मी हालत में फेडरल बी एरिया में कायम कादियों के अक़बी हिस्से में फेंक कर फरार हो गए। आबान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी है, CCTV भी हासिल की जा रही है। बानी पीटिया और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई 20 फरवरी तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर को अडियाला जेल में समाअत करना थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। बानी PTI की लीगल टीम की दलाइल देने के लिए अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन कमीशन से अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा फॉर्म 45 और 47 में तजाद है, RO को वोट रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं। हतके इज्जत केस में साबिक DG नैब शहजाद सलीम पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तैयबा गुल की जानिब से साबिक DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ हतके इज्जत केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहजाद सलीम पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। शहजाद सलीम को 30,000 रुपये श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत। दौरान समाअत जज सुहेल शेख ने शहजाद सलीम से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको हाजिरी के लिए नोटिस जारी किया था, अगली समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। वकील शहजाद सलीम ने इस्तदा की कि 30,000 रुपये से कम श्योरिटी बॉन्ड कर दें। तैयबा गुल ने कहा कि नैब के पास बहुत पैसा होता है, ये लाखों से कम में बात नहीं करते। मीडिया टॉक में इल्जामात लगाने पर तैयबा गुल की जानिब से साबिक DG नैब पर हतके इज्जत केस दायर किया गया था। NA88 खुशाब के 26, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के मुतासरा 36 स्टेशन पर रीपोलिंग जारी। खवातीन, मर्द और बुजुर्ग अफराद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने आ पहुँचे। तीनों अजला में 8 फरवरी को अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस पोलिंग मुतासर रही थी। रीपोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। गैलप पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले सर्वे का इलेक्शन नताइज का तकाबली जायजा जारी कर दिया। अहम पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गैलप ने पंजाब में PTI और PMLN के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को जाहिर की थी। सर्वे में 34% ने PTI और 32% ने नून लीग को वोट देने का कहा। इलेक्शन नताइज ने जाहिर किया कि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 35% और नून लीग ने 34% वोट लिए। सर्वे में यह भी तजवीज़ किया गया था कि पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ा नहीं पाई और ये भी कि PPP का वोट बैंक 6% होगा, जो दुरुस्त साबित हुआ। PP के सिंध में 44% वोटों के साथ वाहिद बड़ी जमात होने की पेशगोई हूबहू पूरी हुई। सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के 45% जवाबदेहिंदगान ने कहा था कि वो PTI को वोट देंगे। सिर्फ 1 से 2% के मार्जिन से नताइज भी ऐसे ही आए। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कराची के तमाम इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा। कल यौम स्याम मनाने का ऐलान। इल्ज़ाम लगाया कि आरोज ने लिखा हुआ नतीजा सुनाया। ऐसी पार्टी जिसने भत्ताखोरी की, लोगों को फैक्ट्री में जलाया, उनको मुसल्लत किया जा रहा है। MQM को कराची के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में 11वीं जमात के नताइज मनसूख करने और 12वीं जमात का इम्तिहान दोबारा लेने का मुतालबा भी किया।
16 अफगान ख्वाजा सराओं की वतन वापस भेजने के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाईकोर्ट का रजिस्टर अफगान ख्वाजा सराओं को तंग न करने का हुक्म। ख्वाजा सराओं के वकील ने कहा अफगानिस्तान में ख्वाजा सराओं की जान को खतरा है। हुकूमत ने फैसला किया कि तमाम गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने कहा अगर वीज़े हैं और एक्सपायर्ड नहीं तो फिर पाकिस्तान में रह सकते हैं। और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को दुनिया फ़ानी से गए 155 बरस बीत गए। उर्दू शायरी पर गालिब आज भी गालिब।